हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस क्या होती है। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रीसिडेंस। वो ऑर्डर जिसमें हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं उसको हम ऑपरेटर प्रीसिडेंस कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। इसको हम ऑपरेटर्स की हायरार्की भी कहते हैं। ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रीसिडेंस लेवल। मैथमेटिक्स हो या प्रोग्रामिंग हो, हर ऑपरेटर की अपनी एक प्रीसिडेंस लेवल होता है। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स मौजूद हैं, द ऑपरेटर विद हायर प्रीसिडेंस आर इवेल्युएटेड बिफोर द ऑपरेटर्स विद लोअर प्रीसिडेंस। तो हम वो ऑपरेटर्स जिनकी प्रीसिडेंस हाई होती है उनको पहले सॉल्व करते हैं, और वो ऑपरेटर्स जिनकी प्रीसिडेंस कम होती है उनको बाद में सॉल्व करते हैं। द ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस इन C++ लैंग्वेज इज गिवन इन डायग्राम। C++ लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स प्रीसिडेंस की जो डायग्राम है वो कुछ यूँ है कि हमारे पास ऑपरेटर्स सबसे पहले जो है पैरेंथेसिस की जो प्रीसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, इन तीन ऑपरेटर्स की जो प्रीसिडेंस है वो दूसरे नंबर पर है, और इससे कम हमारे पास प्लस और माइनस की प्रीसिडेंस है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने इसको सॉल्यूशन C++ लैंग्वेज में बनाना है, तो हम इस प्रीसिडेंस के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस सॉल्व होंगी, क्योंकि पैरेंथेसिस की जो प्रीसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले अंदर वाली पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, 5 - 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। फिर हम ये वाली जो यहाँ पर भी एक पैरेंथेसिस मौजूद है 24 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक मल्टीप्लाई का है, एक प्लस का है। हम देखते हैं कि किसकी प्रीसिडेंस हाई होती है। हमारे पास मल्टीप्लाई की प्रीसिडेंस ज़्यादा होती है, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारे पास आंसर आएगा 80 प्लस 13। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 93। यानी कि हमने इस एक्सप्रेशन को जो C++ की प्रीसिडेंस लेवल है उसके मुताबिक सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के बारे में। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रीसिडेंस आर इवेल्युएटेड इज नोन एज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। बाद में ऐसा होता है कि हमारी एक्सप्रेशन के अंदर सिमिलर प्रीसिडेंस के मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, यानी कि उनकी प्रीसिडेंस सेम होती है, तो फिर हम कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन सम ऑपरेटर्स दैट हैव सेम प्रीसिडेंस लेवल, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे ऑपरेटर्स आ गए हैं जिनकी प्रीसिडेंस लेवल सेम है, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो उसका सोल्यूशन ये है कि बाद दफ़ा उसको हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं और बाद दफ़ा उसको हम राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करते हैं। ये हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, वो देखते हैं। ये हमारे पास वो टेबल है जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और इनकी एसोसिएटिविटी बताई गई है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स हैं अगर वो सिमिलर प्रीसिडेंस के आ जाएँ तो हम उनको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। सिर्फ अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, यानी कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फिर हम उस एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करते हैं। अदरवाइज हम उस एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें अगर आप देखें तो सिमिलर प्रीसिडेंस के बहुत सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। लाइक अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की प्रीसिडेंस सेम होती हैं, तो हम इन दोनों में से किसको पहले सॉल्व करेंगे? हम इनमें से सबसे पहले लेफ़्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट में हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 24, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 240। फिर हमारे पास दोबारा से लेफ़्ट वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि डिवाइड को करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 48। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अगेन मेरे पास माइनस भी आ गया है और प्लस भी आ गया है, और दोनों की प्रीसिडेंस लेवल जो है वो सेम है, तो हम किसको पहले सॉल्व करेंगे? अगेन हम पहले लेफ़्ट वाले को सॉल्व करेंगे, और लेफ़्ट में हमारे पास है माइनस, तो 42 - 2 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 46 प्लस 13। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर
सिमिलर प्रीसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हम उसको ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के मुताबिक सॉल्व कर देंगे। आज हमने बात की ऑपरेटर प्रीसिडेंस क्या होती है और एसोसिएटिविटी क्या होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।